मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जनरल साइंस के अंतर्गत प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ने वाले हैं, अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और इसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, किन किन घटना में इसका प्रयोग होता है, किस किस घटना में इसका गुण दिखता है, ये पढ़ने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। पिछले वीडियो में इस वीडियो के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और सूर्य उगने के 2 मिनट बाद 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है। ये वायुमंडल का अपवर्तन था प्रकाश के द्वारा। और दोस्तों, अगर आप नहीं देखे हैं इन वीडियो को, जरूर देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले जितने वीडियो हैं फिजिक्स के, सारे वीडियो के लिंक दे देंगे हम, आप देख सकते हैं। क्योंकि हम क्रम से पढ़ रहे हैं, वो देखेंगे तभी समझ में आएगा जो हम अब पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं। दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? आप अगर ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसे में यदि कोई कांच का ग्लास है दोस्तों, और कांच के ग्लास में शुद्ध पानी भरा हुआ है, शुद्ध जो है पानी भरा हुआ है, और इसमें यदि आप फोकस मारते हैं, कहीं बाहर से लाइट से आप फोकस मारते हैं, ठीक है दोस्तों, जो प्रकाश जाता है ना, तो वह प्रकाश का जो पथ है, जो प्रकाश इस पानी के अंदर प्रवेश करेगा, शुद्ध पानी है तो जब प्रवेश करेगा तो इस प्रकाश का जो पथ है वो हमें दिखाई नहीं देगा दोस्तों। ये हमें दिखाई नहीं देगा। बस क्या दिखाई देगा? यहां से ये प्रकाश जो है इस पानी के बर्तन में, पानी में प्रवेश करी और बाहर निकल रही है, तो बाहर वाला प्रकाश हमें दिखाई देगा, और यहां से जा रहा प्रकाश वो दिखाई देगा। जो पानी के अंदर वाला प्रकाश है उसका पथ हमें दिखाई नहीं देगा दोस्तों, ठीक है। जो इसका पथ होगा, जो प्रकाश का यहाँ पे पथ होगा, वो दिखाई नहीं देगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि पानी जो होता है उसके कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं दोस्त। उसको हम वास्तविक बिलियन के रूप में समझ सकते हैं। मतलब जल होगा, उसके कण इतने छोटे होंगे कि ये हमें पथ दिखाई दे नहीं रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे आप कि इस कांच के बर्तन में ही आप दूध भर दीजिए, ठीक है दोस्त। तो आप समझ सकते हैं जो दूध के कण होंगे वो पानी की तुलना में थोड़ा बड़े होंगे दोस्त, ठीक है। और जब इसमें आप प्रकाश देंगे, प्रकाश प्रवाहित कराएंगे, तो क्या होगा दोस्त? इस प्रकाश का जो है पथ हमें दिखाई देगा। दूध के अंदर प्रकाश का हमें पथ दिखाई देगा दोस्तों। अब यहां समझना है कि यहां हमें दिखाई नहीं दिया और यहां पे हमें पथ दिखाई दिया। कारण क्या है? सिंपल सा कारण है दोस्त, इसके कण इतने छोटे छोटे हैं कि प्रकाश को रोक नहीं रहे हैं, प्रकाश के पथ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। प्रकाश अपने माध्यम में सीधे चली जा रही है। लेकिन इसके कण के तुलना में थोड़ा बड़े बड़े कण हैं। इस कण के तुलना में ये थोड़ा बड़े कण हैं, कोलाइडी टाइप के हैं, मतलब थोड़ा बड़े कण हैं दोस्त। बहुत बड़े भी नहीं हैं, मीडियम के, इससे थोड़ा सा बड़े कण हैं। और क्या कर रहे हैं? जो प्रकाश जा रही है उस प्रकाश को ये थोड़ा रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। मतलब इधर उधर इस कण से क्या होता है कि प्रकाश जाता है, टकराता है, फिर इधर मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाता है। मतलब प्रकाश जो है टकरा करके इधर उधर फैल जाता है। और जब इधर उधर फैलता है दोस्त, तो ये प्रकाश का रेंज बन जाता है, ये प्रकाश का एक एरिया बन जाता है, और वह हमें दिखाई देता है। अगर बीच में कण जो है प्रकाश को न रोके, उसे रिफ्लेक्ट ना करे, उसको इधर उधर न करे,
तो हमें पथ दिखाई नहीं देगा दोस्त। तो आपको एक आइडिया मिलना चाहिए यहां से कि जो कण के आकार हैं वह इतने आकार के हैं, इस साइज के हैं कि वो प्रकाश के पथ को अवरुद्ध कर सकते हैं, प्रकाश के पथ को इधर उधर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो प्रकाश हमें पथ के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश यहां फैल जाता है। ठीक है, इस क्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। दोस्तों, ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, आपको पता है कि श्वेत प्रकाश जा रहा है। श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। कौन कौन होता है? तो ये बैगनी होता है, ये नीला होता है, आसमानी होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है और लाल होता है दोस्तों। ये 7 रंग के होते हैं। तो जैसा कण का साइज होगा, जो प्रकाश गमन कर रहा है, प्रकाश जा रहा है इस माध्यम में, उस माध्यम में जो कण है, कण का साइज निर्भर करता है किस साइज का कण है दोस्त। उस कण के साइज के हिसाब से प्रकाश का जो पथ होता है, उस पथ में प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है। प्रकाश इधर उधर क्या होता है? बिखर जाता है दोस्त। ठीक है, जो हमारे वायुमंडल में जो कण होते हैं गैसों के, वह ऐसे होते हैं, इस आकार के होते हैं कि उन कणों से नीला रंग, मतलब जो नीला है, बैगनी, आसमानी है, इन सब का क्या होता है? प्रकीर्णन ज्यादा होता है। प्रकीर्णन क्या होता है? ज्यादा होता है। जो वायुमंडल में गैसों के कण हैं, उन गैसों के कण के माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन तो होता है, लेकिन नीले, आसमानी और बैगनी रंग का ज्यादा होता है दोस्त। ठीक है, लाल रंग का, पीला रंग का बहुत कम होता है। सबसे कम लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। मतलब लाल कण जो है, लाल जो प्रकाश है, वह कण से बिखरता नहीं है, कण से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, कण से अपने पथ को नहीं छोड़ता है, बहुत कम छोड़ता है दोस्त, और वह सीधे हमारे जमीन पर आ जाता है। जब जो नीला वाला कण है, नीला वाला प्रकाश है, ब्लू वाला है, इन सबका प्रकीर्णन हो जाता है, अर्थात ये प्रकाश क्या होती है? ऊपर ही रह जाती है, वायुमंडल में बिखर जाती है। ठीक है दोस्तों, और यही कारण है कि हमें आसमान जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि जो वायुमंडल के कण हैं वह इस आकार के हैं कि वह नीले, आसमानी और बैगनी रंग के कणों, बैगनी रंग के कलर को, रंग को, प्रकाश को स्कैटरिंग कर देता है, प्रकीर्णन कर देता है दोस्तों, जबकि लाल को नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो नीला आकाश है वह वायुमंडल में बिखर चुकी है, अब तब हमारी आंख में आ रही है। वायुमंडल में बिखरने के बाद, हर कण से बिखरने के बाद, हर कण टकरा कर फैलने के बाद हमारे आंख में आती है। इसलिए जहां तक हमारा आंख का रोशनी जाता है, जहां तक हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो हमें नीला दिखाई देता है दोस्तों। और यदि वायुमंडल ना रहे तो हमें आकाश जो है काला दिखाई देगा। ठीक है, तो नीला आसमान का दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का रंग नीला दिखाई क्यों देता है? तो उसका भी कारण यही है दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक बात और समझिए, प्रश्न क्या पूछ सकता है आपसे कि जो रात में जो इंडिकेटर, सूचक जो होते हैं, वो बत्ती लाल बनाई जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य होता है वह ज्यादा होता है, मतलब वो ऐसे चलती है, और ब्लू रंग का, बैगनी रंग का सबसे कम होता है दोस्त, ऐसा होता है। मतलब एक तरंग पूरा करने में लाल प्रकाश यहां तक पहुंच जाता है,
इसे बोलते हैं लेमडा, इसे बोलते हैं तरंगदैर्ध्य। जबकि यहां से यहीं तक पहुंचता है बैगनी एक तरंग पूरा करने में, इसे बोलते हैं तरंगदैर्ध्य। जो लाल प्रकाश का होता है दोस्तों वो लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, बताया गया आपको, और ये जो होता है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो दोस्तों कारण क्या है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वायुमंडल के कणों से इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात ये लाल बत्ती जो होती है वायुमंडल में जो कण है उनके कणों से स्कैटरिंग नहीं होगा, इनका प्रकीर्णन नहीं होगा, और वो हमारे आंख तक पहुंच पाएगी, अर्थात दूर तक जा सकेगी। अर्थात हम उस बत्ती को दूर से भी देख सकते हैं, जबकि नीला को ये बीच में ही क्या हो जाएगी, वायुमंडल के कणों से बिखर जाएगी और हमारे आंख तक प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, दिखाई हमको नहीं देगा दोस्त, इसीलिए हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है उसका स्कैटरिंग क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, मतलब बिखरता कम है, और जिसका वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य कम होता है उसका स्कैटरिंग ज्यादा हुआ वायुमंडल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये प्रश्न पूछता है वनडे एग्जाम में, चाहे एसएससी में हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, जो भी है दोस्त, वनडे एग्जाम सारे में प्रश्न पूछते हैं, और हम लोग उन्हीं प्रश्नों को फोकस कर रहे हैं जो आपके वनडे एग्जाम में आता है, आया है दोस्त। तो आप कहीं मत जाएं, वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, आपको समझ में जरूर आएगा दोस्त। कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल सही, अगर पसंद आता है दोस्त तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दें, नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब भी कर दें। कह रहा है दोस्त, जब सूर्य उगता है सूर्योदय के समय और जब डूबता है उस समय लाल क्यों दिखाई देता है? लाल का मतलब रक्ताभ, रक्त के रंग का होता है, आप देखते भी हैं दोस्त। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है प्रकीर्णन है दोस्त। इसका कारण क्या है? प्रकीर्णन है। कैसे हम देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे। जैसे दोस्त मान लीजिए ये प्रेक्षण है, ये प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब होता है जो देख रहा है, ये प्रेक्षक है ना, पृथ्वी पर खड़ा है प्रेक्षक। चलिए, और ये क्या है? ये हमारा वायुमंडल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा वायुमंडल है। ठीक है, ये वायुमंडल है, ध्यान से देखिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा, वायुमंडल है। जब सूर्य उगता है दोस्त इधर कहीं होता है, वह क्षितिज होता है। क्षितिज मतलब होता है क्षैतिज, यहां से लगभग लगभग क्या होता है? ऐसे होता है। जब हम अपने घर पर, अपने जहां भी होते हैं वहां से हमें सीधा दिखाया जाता है सूर्य, दिखाया जाता है क्षैतिज, दिखाया जाता है ऐसे। तो ध्यान देंगे दोस्त, जब सूर्य से प्रकाश प्रवेश करता है तो वायुमंडल में यहां से लेकर के यहां तक रहता है। जहां प्रेक्षक खड़ा है, जहां आप खड़े हैं, वहां से लेकर यहां तक क्या होता है? वायुमंडल में प्रकाश रहता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और जब दोपहर का टाइम होता है दोस्तों, सूर्य यहां आ जाता है, मेरे सर के ऊपर आ जाता है, आपके सर के ऊपर आ जाता है। ठीक है, और उस समय दोस्त प्रकाश सीधा प्रेक्षक की आंख में ऐसे पहुंचता है। उस समय यहां से लेकर के यहां तक जो होता है प्रकाश वायुमंडल में रहता है। ठीक है, और दोस्त जब डूबता है तो भी होता है क्षैतिज हो जाता है, क्षितिज हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है, और इस समय यहां प्रकाश हमारे आंख तक ऐसे पहुंचती है दोस्त। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक प्रकाश वायुमंडल में रहता है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब सूर्य उग रहा है उस समय ए से बी तक प्रकाश वायुमंडल में रहा, मतलब लंबी दूरी तक रहा वायुमंडल में। जब डूब रहा है तो सी से बी तक रहा वायुमंडल में, अर्थात लंबी दूरी तक वायुमंडल में प्रकाश रहा। जब दोपहर का टाइम है दोस्त उस समय केवल डी से बी तक रहा, मतलब कम दूरी तक रहा। ठीक है दोस्त,
तो क्या होता है, अभी आप देखे हैं कि वायुमंडल जो हमारा होता है, उस वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, लाल रंग का कम होता है या नहीं होता है दोस्त, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां सुबह के समय, मतलब अधिक टाइम तक, अधिक दूरी तक प्रकाश वायुमंडल में रहता है, और अधिक दूरी तक रहने के कारण क्या होगा, नीले, ब्लू, बैगनी रंग, इन सब का प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है दोस्त। मतलब वह वायुमंडल में ही रह जाती है, हमारे आंख तक नहीं पहुंच पाती। उससे पहले जिसका प्रकीर्णन नहीं होता है लाल रंग का, वो हमारे आंख तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल की लंबाई ज्यादा है, उसमें जो नीले हैं, बैगनी है, आसमानी है, इन रंगों का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, वो बिखर जाती है वायुमंडल में, अधिक प्रकीर्णन होता है। और लाल का प्रकीर्णन नहीं होता, नारंगी का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। ये दोनों रंग क्या होते हैं, हमारे आंख तक पहुंचते हैं, और हमें क्या दिखाई देता है, यह एरिया उस समय रफ्तार दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। और नीले, ब्लू, आसमानी जो है रास्ते में ही रह गई है, उनका प्रकीर्णन हो चुका है, ठीक है। तो उससे पहले कौन पहुंच गया हमारे आंख तक, लाल और ऑरेंज कलर पहुंच चुका है, इसलिए हमें रफ्तार दिखाई देता है। ऐसे यहां पर भी है, यहां से लेकर यहां तक जब डूब रहा है सूर्य, तो उस समय भी अधिक टाइम तक प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, क्योंकि अधिक दूर तक वो वायुमंडल में रहेगी, और नीले, आसमानी और बैगनी रंग का कर्ण जो प्रकाश होगा, उसका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाएगा, वो हमारे आंख तक नहीं पहुंच पाएगी। और उससे पहले लाल रंग का, ऑरेंज कलर का प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचता है दोस्त, और हमें दिखाई देता है रफ्तार। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और दोपहर में दोस्त सफेद दिखाई देता है जहां सूर्य होता है। क्यों? क्योंकि बहुत कम दूरी तक जो होती है प्रकाश वायुमंडल में रहती है, और कम दूरी होने के कारण जो नीला है, आसमानी और हरा है दोस्त, इन सबका प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है, क्योंकि ये दूरी बहुत कम होती है, और कम दूरी है, झट से प्रकाश पहुंच जाता है, मतलब कम टाइम लगता है पहुंचने में, वायुमंडल को पार करने में, क्योंकि दूरी कम तय करना पड़ता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन जो नीला, आसमानी और बैगनी है, उनका प्रकीर्णन कम हो पाता है, अर्थात लगभग सभी प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचती हैं। अर्थात आपको पता है कि जब सभी रंग हमारे आंख तक पहुंचती हैं, तो उस सभी रंग को मिलाकर सफेद रंग बनता है, आपको पता है, इसलिए हमें सफेद रंग दिखाई देता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। समझ में नहीं आई है, एक बार फिर देख लीजिए, मैं बिल्कुल समझाने का प्रयास किया, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लीजिए, पूछ करके समझने का प्रयास करिए दोस्त। फिर अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे कुछ इसी संबंधित, प्रकाश के अपवर्तन संबंधित कुछ और क्रियाकलाप को लेकर के, एग्जाम्पल को लेकर के, उदाहरण को लेकर के, जो परीक्षा में आए हुए हैं दोस्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।